अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेपर ओ लेवल जो मैथ्स का होता है उसके इजी क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हम कुछ पेपर करेंगे और उनमें से इजी क्वेश्चन की एक तरह से रिवीजन कर लेंगे। तो अभी हमारे पास पेपर 1 है 4024 का 12 मई जून 2020 का। फर्स्ट पार्ट है वर्कआउट 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो हम 5 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15। और जब हमने पॉइंट लगाने तो हम देखेंगे पहले इसमें 1 डेसिमल के बाद यानी राइट से 1 के इस तरफ पॉइंट है और इसमें 2 से इस तरफ है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। हमने 3 के बाद पॉइंट लगाना है राइट की तरफ से, तो 1 2। थर्ड नंबर नहीं है, थर्ड नंबर हम 0 लगा लेंगे तो हमारा आंसर 0.015 आ जाएगा। 0.015। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए शुरू में 0 लिखा जाता है, जो कि पढ़ना नहीं होता है हमें। अब इसका बी पार्ट है 2 होल 2/3 माइनस 1/5। तो 3 2 6, 6 और 2 8, 8/3 माइनस 1/5। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम 15 आ गया। 3 के टेबल में 15 किस नंबर पे आता है? 5 पे। वो 5 8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 8 40। 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, तो 3 1 3। अब 40 में से 3 माइनस करेंगे तो 37/15। अब 37 को अंदर रखकर हम 15 से डिवाइड करेंगे रफ वर्क में। 15 3 45 ज़्यादा होता है, तो 15 2 30, 7 बच गया। तो आंसर हमारा आया 2 होल 7/15। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन की इस तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है राइट दीज नंबर ऑर्डर ऑफ साइज सेटिस्फाइंग विद द स्मॉलेस्ट की जानिब से हमने स्टार्ट करना है। तो 4 क्यूब पहले हम देख लेंगे। 4 क्यूब क्या होता है? 64। 9 स्क्वायर क्या होता है? 81। 196 का हम एलसीएम जब वो फैक्टर बनाएंगे तो हम इसे अगर चूँकि मुझे पता है, आप इसको प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे पता है इसलिए मैं 14 से कर रही हूँ। 14 1 14, 5 बच गया। 14 4 56, फिर 14 1 14। 14 का पेयर बना तो ये बाहर आके 14 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी 125 और इसका ये इंडेक्स 3 है, तो हम कहेंगे 125 रेज़ टू द पावर 1/3। और 125 5 का क्यूब होता है, तो क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये पावर से पावर कैंसिल हो गई, तो ये आंसर है 5। अब इसमें स्मॉलेस्ट हमारा ये है, तो हम लिखेंगे 125 अंडर रूट में और ये 3 आ जाएगा छोटा सा। फिर उसके बाद ये सबसे छोटा था, उसके बाद ये इसका नंबर आ जाता है, तो हम लिखेंगे 190 अंडर रूट 196। उसके बाद ये है 4 स्क्वायर 4 क्यूब, फिर 9 स्क्वायर। ये हमारा स्मॉलेस्ट से हमने स्टार्ट कर दिया था। अब है 68% को है फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म में लिखना है। 68% का मतलब है 68 आउट ऑफ 100। अब जिससे ये कैंसिल होता हो उसे कर देंगे। 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 7 28, 4 2 8, 4 5 20। तो 17/25 इसकी लोएस्ट टर्म है, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड होता हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वो हमारा है 7th पार्ट है फैक्टराइज का और बहुत सिंपल सा है। 7th पार्ट ये 15a माइनस 5x माइनस 2xy प्लस 6ay। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास a वाला है, तो हम इसे एक साथ लिख देंगे 15a प्लस 6ay। फिर उसके बाद हम इसमें माइनस 5x माइनस 2xy लिख देंगे। अब कॉमन लेते हैं अगर इसमें से, तो हमारा a कॉमन निकल रहा है। इसके अलावा ये दोनों किस टेबल में आते हैं? ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 भी कॉमन निकल रहा है। 3 के टेबल में 15 5 पे आया, a हम कॉमन ले चुके हैं। अब आ गया हमारे पास प्लस 3 के टेबल में 6 2 पर आया, a हम कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास y।
इसमें x कॉमन निकल रहा है, हमने x कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या रह गया यहाँ 5। और जब हमने माइनस साइन, चूँकि इस टर्म में माइनस था तो हमने माइनस लिखा, लिहाजा नेक्स्ट टर्म जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसे हमें प्लस लिखना है, 2 लिखा और ये y उतार लिया। उसके बाद ये x कॉमन निकल चुका है। अब ये हमारी एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, ये ब्रैकेट कॉमन है, तो हमने ये ब्रैकेट कॉमन ले ली 5 + 2y। जब हमने ये दोनों सेम चीज़ें बाहर ले ली तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में बच रहा है 3a और सेकंड टर्म में बच रहा है -x। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारा आंसर है। नंबर 11 का ए पार्ट, इसमें हमें गिवन है c = 7 - a होल अपॉन b। फाइंड c व्हेन a = -4 एंड b = 2। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम लिखेंगे c = 7 - a अपॉन b और उसके बाद हम a की वैल्यू पुट करेंगे -4 होल अपॉन 2। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2, 11/2। ये हमारा आंसर है। यहाँ हम इसे 11/2 या 5 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसे 5.5 भी लिख सकते हैं। तो मैं सी का आंसर दे रही हूँ 5 होल 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। y = 5 raised to the power x + 1। फाइंड y when x = -2। तो हम y = 5 raised to the power x + 1। अब हम x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं तो 5 raised to the power -2 हो रहा है। हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/5 स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद 1/5 स्क्वायर हमारा हो जाता है 25 और फिर एलसीएम लेंगे तो 25 और यहाँ 1 आ जाएगा। 1 25 से 25, 25 1 से 25, 25 और 1 प्लस कर दिया 26/25 और आंसर इसका हो जाएगा 1 होल 1/25। ये आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राइट 108 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम 108 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये इसका लास्ट नंबर 8 है, तो इवन नंबर हो तो 2 से फैक्टराइज हो जाता है। फर्स्ट प्राइम नंबर हम इसका 2 लिखेंगे। 2 5 = 10, 2 4 = 8। फिर उसके बाद 2 2 = 4, 1 कैरी आ गया, 2 7 = 14। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्यों? क्योंकि 2 में 7 प्लस करें तो 9 आता है। अगर आप नंबर्स को ऐड कर लें और ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। वैसे तो ये सिंपल सा है। 27 हमें पता है 3 के टेबल में आता है, तो 3 9 = 27। फिर 3 से 3 3 = 9, फिर उसके बाद 3 1 = 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है 108 का 180 का। तो एलसीएम मालूम करना है हमने इसका, तो हम इन दोनों नंबर्स को लिख लेंगे 108 और 180 को। उसके बाद ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 9 = 18, 2 0 = 0, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 2 4 = 8, 1 कैरी आ गया, 2 5 = 10। अब ये दोनों 3 के टेबल से होंगे। 3 9 = 27, 3 1 = 3, 1 कैरी हो गया, 3 5 = 15। फिर 3 से 3 3 = 9, 3 5 = 15। अब ये 3 के टेबल में आता है तो इसे 3 से कर देंगे, 3 1 = 3 और ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 से कर देंगे, 5 1 = 5। अब हम अगर गौर से देखें तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये तमाम के तमाम ये 108 के थे। नई चीज़ इसमें 5 है, तो हम 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 = 40, 5 0 0 और 4 आ गया, 5 1 = 5, 540 इसका आंसर आ गया। उसके अलावा एक दूसरा मेथड ये है कि आप ये 5 2 = 10 कर देंगे। उसके बाद 3 3 = 9, 9 6 = 54, 54 10 = 540। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं इसी तरह का इजी क्वेश्चन।
मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 22 जो है वो फंक्शन का है, और ये फंक्शन के क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में सारे तकरीबन तमाम ओ लेवल के जो मेरे पास पेपर थे वो सॉल्व कर दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूँगी अपनी वीडियो में, इस वीडियो का लिंक दूँगी, तो वहाँ से आप फंक्शन ऑफ एक्स की कंप्लीट बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो 2x² अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर होल रेस्ट टू द पावर -3। सबसे पहले तो मेरी कोशिश है कि मैं -3 को +3 में चेंज कर दूं, तो फिर मैं इसका रेसिप्रोकल लिख लूँगी, जिससे ये +3 में यानी क्यूब में चेंज हो जाएगा। वो क्या है कि एक्स रेस्ट टू द पावर 5 ऊपर लिख लेंगे और 2x² नीचे लिख देंगे, इससे पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब पावर्स, होल पावर जो होती है वो अंदर की तमाम पावर पर अप्लाई हो जाती है। तो एक्स रेस्ट टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर पर पावर आ जाए तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये पावर की पावर नहीं है बल्कि ये होल क्यूब है। इसी तरह ये 2 क्यूब हो जाएगा, हर टर्म पे ये पावर लग जाएगी। एक्स रेस्ट टू द पावर 2 है ना, तो x² है, एक्स रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक्स रेस्ट टू द पावर 15, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक्स रेस्ट टू द पावर 6। हमारा आंसर है एक्स रेस्ट टू द पावर 15 बाय 8, एक्स रेस्ट टू द पावर 6। फंक्शन की तमाम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप ज़रूर इसकी वीडियो देखें, तो आपके लिए फंक्शन के, इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अब एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एलसीएम ले लेंगे हम, क्योंकि नीचे के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सिंप्लीफाई हुई हैं, इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनते, इसलिए अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आता है कि हम नीचे की दोनों टर्म्स लिख देंगे, 2x - 1 और इंटू x + 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो 2x - 1 और 2x - 1 कैंसिल हो जाएंगे। ये x + 4 हमारे इस 5 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू x + 4। यहाँ तक का हमने काम कर लिया, तब हम -3 लिखेंगे। अब जब हम 3 वाला देख रहे हैं तो ये x + 4 इस x + 4 को कैंसिल कर रहा है, और ये 2x - 1 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 5 4 ज़ा 20। उसके बाद -3 2 ज़ा 6x माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो 2x से जब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो 2x² + 2 4 ज़ा 8x। इसी तरह 1 से जब होंगी तो -1 इंटू x -x, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। अब ऊपर हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, साइन पढ़ेंगे प्लस माइनस माइनस। यहाँ प्लस माइनस माइनस जो पढ़ा है इसका मतलब ये है, इस माइनस का मतलब ये है कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब लिखना होगा तो बड़ी रकम का साइन लिखेंगे। ये रही हमारी बड़ी रकम 6 और इसका साइन माइनस है, और 6 में से हम 5 माइनस करते हैं 1 आता है। 1 जो है कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता अगर वेरिएबल मौजूद है आगे। तो फिर ये साइन पढ़ेंगे प्लस प्लस प्लस, 20 में 3 प्लस किया 23 हो गया। इसके बाद अब आप नीचे सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स को, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस किया 7 और बड़ी वैल्यू का साइन यानी 8 का साइन लिखा प्लस 7x - 4। ये हमारा आंसर है। आप इसे 23 - x भी लिख सकते हैं अपॉन 2x² + 7x - 4। अब आगे देखते हैं। इन्वर्स के क्वेश्चन जो मैट्रिसेस हैं वो मैं इंशाल्लाह बाद में करवाऊँगी। अब आ जाते हैं, पेपर 1 है अक्टूबर नवंबर 2020 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4/7 - 1/3। पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम आता है 21। 7 की टेबल में 21 किस नंबर पर आता है? एलसीएम हमारा आ गया 21। तो अब हम 7 के टेबल में 21 3 पे आता है तो 4 3 ज़ा 12। 3 के टेबल में 21 7 पे आता है तो 7 1 ज़ा 7। 12 में से 7 माइनस किया 5 5/21 आंसर आ गया। अब यहाँ
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें DMAS के तहत डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की तरतीब से सॉल्व किया जाता है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न तो है नहीं, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में हम 1.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 सा 36, और जब हम 36 लिख रहे हैं तो हम अपने राइट पे देखेंगे। राइट में यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट था, यहाँ एक नंबर के बाद, तो यहाँ राइट से 2 नंबर के बाद अपने सॉल्यूशन में पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को शो करने के लिए हमने 0 लगा दिया। अब 2 में से ये माइनस करेंगे तो 2 ग्रेटर है ऊपर रखा, और 0.36 जब हमने नीचे रखना है, इस 2 में पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट में पॉइंट है, लिहाजा हम अपना 0.36 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमने माइनस किया तो कैरी ले लिया, इधर हमारे पास 10 हो गया, यहाँ 9 और यहाँ 1। 10 में से हमने 6 माइनस किया 4, 9 में से हमने 3 माइनस किया 6, और ये 1.64 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 1, 4p 2p का होल स्क्वायर है तो 2p होल स्क्वायर, हम इसे भी 1 होल स्क्वायर कर देंगे। जब 2 स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस साइन हो तो हम एक दफ़ा प्लस साइन से और एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 2p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज करना है हमें इसका। तो ये हमारा यहाँ से हमने कॉमन लेना है। पहले हम x वाली टर्म शुरू में लिख लेंगे, 10xy प्लस 15x, और इसी तरह हम पहले ये y वाली लिख लेंगे, माइनस 8y माइनस 12। अब ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। और सिमिलर क्या है? x, 5 और x कॉमन लिया, 5 की टेबल में 10 2 पे आया, और ये x कॉमन निकल चुका है, लिहाजा ये y। 5 की टेबल में 15 3 पे आया, x कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, माइनस साइन हमने लिखा और 4 ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की। 4 की टेबल में 8 2 पे आया और y हम कॉमन ले चुके हैं, नहीं y हमने कॉमन लिया, 2y आया। फिर 4 की टेबल में 12, तो पहले हम माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया था। तो 4 की टेबल में 12 किस नंबर पे आता है? 3 पे आता है, ठीक। अब उसके बाद ये 2 टर्म्स हो गई हमारी, एक ये और एक ये। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? 2y प्लस 3। अब हम 2y प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट स्टार्ट की। इस टर्म में हमारे पास 5x है और इसमें से 2y प्लस 3 निकाला तो -4, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा क्वेश्चन है, थर्ड का ए पार्ट है, उसमें हमें दिया है सॉल्व द इक्वेशन 9 माइनस 5x इज इक्वल टू 2x माइनस 12। तो हम लाइक टर्म्स एक तरफ करने के लिए ये 2x इस तरफ ले आएंगे तो ये इधर आकर प्लस 2x माइनस 2x में चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 12 है, ये प्लस 9 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस 9 में चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस, ये साइन हमने जो पढ़ा है माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस लिखना नहीं है, प्लस करना है। अब 5 और 2 को प्लस किया, 7x हो गया। अब जब साइन लिखना होता है तो बड़ी वैल्यू का लिखना है, ये है हमारी बड़ी वैल्यू, इसका साइन हमने माइनस साइन लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 9 प्लस किया 21 और बड़ी वैल्यू का साइन। उसके बाद ये माइनस 7x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -7। उसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 16 प्लस 2y माइनस 3 इंटू 3 माइनस y। तो हम इसे खोल लेंगे, 16 प्लस 2y माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 3y। उसके बाद 16 में से 9 माइनस किया 7, प्लस 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 3 में 2 प्लस किया 5y, 5y प्लस 7 या 7 प्लस 5y, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, राइट द नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का मतलब ये है कि आप यूनिट 10 100 इस डिजिट तक अप्रॉक्सीमेटली आंसर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि 3456.789 89 90 के करीब है, इसलिए 0.79 में चेंज कर दिया।
79 80 के करीब है इसलिए 0.8 में चेंज कर दिया। 68 70 के करीब है इसलिए 0.8 को ख़त्म करके इसको 7 में चेंज कर दिया। 57 जो है वो 57 60 के करीब है, लिहाजा इसे 6 में चेंज कर दिया। 46 जो है वो 50 के करीब है इसलिए इसे 5 में चेंज कर दिया। तो अब हमारा ये आंसर हो गया 3500, यानी 3500 नियरेस्ट टू द 100 किया है ना, तो 3400 को 3500 में हमने चेंज कर दिया। इवेलुएट दिस, आपको पता है 10 स्क्वायर हो तो रूट से बाहर होके 10 में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम पेयर बनाएं तो ये 2 ज़ीरो के पेयर बन रहे हैं और इन 2 ज़ीरो के, तो ये एक एक ज़ीरो बन के बाहर आ जाएंगे। इसी तरह ये 16 है तो 16 4 4 सा होता है इसलिए 4 स्क्वायर बन रहा है। तो दर हकीकत ये 400 का स्क्वायर है, 400 इंटू 400 बन गया है ये। तो आप पेयर बन गया है तो 400 रूट से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 1 - 3 रेस्ट टू द पावर -1। -1 को पावर में से -1 को ख़त्म करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसे हम 1/3 कर लेंगे। 3 इसका एलसीएम आ गया। 1 के टेबल में 3 पे आता है तो 3 1 ज़ा 3। 3 के टेबल में 3 1 पर आता है तो 1 1 ज़ा 1। 3 में से 1 माइनस किया, 2/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन है अब 6A। मरियाज एज is 17 years 5 months. Her brother is 20 months younger. Find the age of her brother. ब्रदर की एज मालूम करनी है तो मारिया की है 17 years 5 month। 17 years 5 month और भाई छोटा है तो हम माइनस कर देंगे 20 months। 20 months हमने माइनस करने हैं तो अब 5 month का हमें उसमें से 20 माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। अगर हम 1 ईयर का लेते भी हैं तब भी हमारा 12 और 5 17 बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 2 ईयर्स इसमें से लेते हैं। 2 ईयर्स लेने की सूरत में हमारे 2 ईयर्स के मंथ कितने होते हैं? 12 2 ज़ा 24। 24 में हम यहाँ 5 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 29 मंथ। और यहाँ 17 में से 2 ईयर्स माइनस कर देंगे तो हमारा रह जाएगा 15 ईयर्स। 29 में से 20 माइनस किया, 9 मंथ हो गए और 15 ईयर्स हो गया। तो उसके भाई की जो एज है वो 15 ईयर्स एंड 9 मंथ है, एंड 9 मंथ्स। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट दिस एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ऊपर हमारे पास 48 मिनट्स है, नीचे हमारे पास 2 hours 18 मिनट्स हैं। तो 2 hours 18 मिनट्स को हम मिनट्स में चेंज करेंगे पहले। तो 2 hours में कितने मिनट्स होते हैं? 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें जब 18 ऐड करेंगे ये हमारा मिनट्स में चेंज हो जाएगा। अब 6 2 ज़ा 12, 120 प्लस 18। 120 और 18 को प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 138 मिनट्स हो गए। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई 45/138 मिनट्स की सूरत में। क्या ये कैंसिल होते हैं? ऊपर वाला तो 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में। 3 और 5 कहेंगे हम, तो ये 3 या 5 में आता है, 5 में तो नहीं आता। 3 में चेक करने के लिए हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 12 हो रहा है। ये 3 से डिवाइड होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। क्या 46 3 से कैंसिल होता है? 4 और 6 10 होता है, जो 3 से कैंसिल नहीं होता, प्लस करने पे पता चला। तो ये हमारा मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो फ्रैक्शन हमारी आ रही है 15/46। और अब हम इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।